नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीन पर पीएम की चुप्पी, कांग्रेस ने जताई चिंता। राशिद अल्वी ने कहा भारत खामोश देश के लिए खतरा। चीन अमेरिका मुद्दे पर प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल। नालंदा में पहली बार पिंक बस सेवा का परिचालन। पिंक बस में ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य। बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे का बयान। कृपाशंकर सिंह के बयान पर विपक्ष को मिर्ची यूट्यूबी सेना पर दोहरे मापदंड का आरोप। पंचमहाल में पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी की पर्दाफाश। एसीपी ट्रेप पे तालुका पंचायत के 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। घोगंबा तालुका कार्यालय में एसीबी कार्रवाई से बचा हड़कंप। महावीर मंदिर में नववर्ष पर श्रद्धा का सैलाब। दर्शन के लिए लंबी कतारें। धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सेवा का संदेश। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन को लेकर खामोशी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन है जिसके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री गुजरात बुलाकर स्वागत कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी विभिन्न दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। राशिद अल्वी ने इसके देश के लिए चिंताजनक और खतरनाक बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री की खामोशी ही इस बात की जिम्मेदार है। ट्रंप भी आपके दोस्त हैं, आप तो इस हद तक दोस्ती है कि आप चुनाव में गए और कहा आपकी बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप हमारे देश पे तरह तरह के हमले भी कर रहा है और कह रहा है 60-70 बार मैंने जंग रुकवाई है। पाकिस्तान ने उसका शुक्रिया भी अदा कर दिया। अब एक कदम चाइना आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान ने उसी की मदद से हमारे फाइटर जेट गिराए। वो चाइना दावा कर रहा है, तो प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? अगर वो खामोश रहेंगे तो कोई तीसरा मुल्क भी बोलना शुरू कर देगा। नववर्ष के मौके पर नालंदा में पहली बार पिंक बस सेवा का परिचालन प्रारंभ हो गया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने आज नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सरकारी बस स्टैंड से 2 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय के अलावा बिहार के बाहर भी पिंक बस सेवा का परिचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। पिंक बस में ड्राइवर और कंडक्टर महिला होगी। इसके लिए विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। महिला ड्राइवर के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग की ओर से कराई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नालंदा में 2 पिंक बसों का परिचालन शुरू हो गया। एक बस बिहार शरीफ से दनियावा और दूसरी बरबीघा से चलेगी। वहीं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि श्रवण कुमार को इस बार बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री है और इस बार सरकार द्वारा परिवहन विभाग का भी जिम्मा दिया गया है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री पद पर बेहतर कार्य किया। अब हमारी ख्वाहिश है कि सरकार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग दोनों ही श्रवण कुमार के पास ही रहने दे, जिससे बिहार में विकास की गाड़ी रफ्तार रहेगी। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमने समझा कि उनके पुण्यतिथि के अवसर पर पिंक बसों का परिचालन कराया जाए। विभाग के स्तर पर हमने फैसला लिया। हमारे अधिकारी तुरंत इस निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए कार्यक्रम बनाया और आज 1 तारीख को हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देकर कल्याण विभाग से चले हैं और आज यहाँ बसों का परिचालन भी खास करके महिलाओं के लिए हो रहा है। ये हम सब के लिए आज प्रसन्नता का विषय है कि बसों का हम लोग परिचालन कर रहे हैं। अभी हम समझते हैं कि महीना के अंदर इनको मौका मिला तो पूरे बिहार में इन्होंने बस का
परिचालन के लिए प्रयास किया और आज पिंक बस यहाँ बिहार शरीफ में भी उन्होंने दिया और अन्य शहरों में दे रहे हैं और काफ़ी लगन है इनका। हम लोग को तो लगता है कि भाई साथ में दोनों मंत्रालय इन्हीं का रह जाए, जिससे कि नालंदा का विकास में चार चांद लग जाए। आज यही इस अवसर पर मैं यही चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी आप आगे बढ़ते रहिए और नालंदा और बिहार का विकास होते रहे। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मतलब कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा, तो उनको मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पिंक बस में क्या क्या सुविधाएं महिलाओं के लिए? सुविधाएं सर इधर देखिए लिखा हुआ है, इधर फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब अगर कुछ वैसा परेशानी होता है तो मेडिसिन वगैरह भी इसमें रखा हुआ है। उधर बटन दिया हुआ है, अगर ज़्यादा परेशानी होता है तो दबाएंगे तो उससे कंट्रोल रूम मतलब सूचना जाएगी, वहाँ से फिर सुविधा उनको मिलेगी, मतलब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मुंबई में मेयर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने विपक्ष और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर तीखा हमला बोल दिया है। नीतीश राणे ने कहा, जब कृपाशंकर सिंह ने यह बयान दिया कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय बनेगा, तब विपक्ष और यूपीटी शिवसेना को मिर्च लग गई। लेकिन नीतीश राणे का आरोप है कि जब कभी मुस्लिम या बुर्के वाली मेयर बनने की बात होती है, तब यही विपक्ष और शिवसेना चुप्पी साध लेती है। राणे ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है और पार्टी मानती है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू ही रहेगा। यह बयान के बाद एक बार फिर मेयर पद को लेकर सियासी और तेज होती जा रही है। कई दिनों से जब भी वारिस पठान मुंबई का मेयर, ये कोई अब्दुल पठान खान बनेगा ऐसा बोल रहे थे, तभी कोई भी ठाकरे सेना ने आक्षेप लिया नहीं। उसी तरीके से वारिस पठान ने ये भी कहा था कि कोई बुरखा वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई उसको विरोध करने की। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने कल जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट पाड़ने की सुपारी ले ली है। कोई कुछ भी कहे, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का महापौर ये मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा और वो हमारा ही होगा, और वही सच्ची बात है। हर हर महादेव और मुंबई लव महादेव। घने कोहरे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने परिवार के साथ नालंदा जिले के पैतृक गांव कल्याण बिगड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्मृति वाटिका में अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नजर आए, जहां इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाँव के लोगों से भी मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उपस्थिति लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के आगमन से गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी के पैतृक ग्राम कल्याण बिघा में उनकी स्वर्गीय माता श्री परमेश्वरी देवी जी की पुण्यतिथि है और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा 1 जनवरी को यहाँ पुण्यतिथि के अवसर पर आके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और नालंदा जिला में यहाँ जो भी जनता आती है उनके दुख दर्द को भी सुनते हैं, उनसे आवेदन लेते हैं और सबसे भेंट करके नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस दौरान क्या और कौन लोग थे साथ में? इस वक्त तो उनके सामने हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी थे, हमारे नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी थे, निशांत जी भी थे और माननीय मंत्री वगैरह और माननीय विधायकगण भी थे। तो मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात की क्या? हाँ, मुख्यमंत्री सबसे आवेदन लेते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और उस आवेदन पे काम भी होता है। बात करें पंचमहाल जिले की, जहां घोघंबा तालुका में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाने के बदले रिश्वत की मांग करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी अनुसार हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों की अर्जियां तैयार की जा रही।
इसी प्रक्रिया के दौरान घोघाबा तालुका में योजना से जुड़े कुछ कर्मचारियों द्वारा लाभ दिलाने के बदले रिश्वत मांगे जाने का आरोप मिला था, जहां शिकायत के आधार पर तालुका पंचायत कार्यालय में एसीबी द्वारा ट्रैप भिजवाया गया। एसीबी की इस पूरी ट्रैप कार्रवाई के दौरान एक स्थायी कर्मचारी और एक अनुबंध आधारित कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। फिलहाल दोनों एसीबी द्वारा पूछताछ की जा रही है। ट्रैप की कार्रवाई के बाद तालुका पंचायत कार्यालय में अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारी अपने अपने टेबल छोड़कर चले गए, जिससे कार्यालय खाली नजर आया और पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार पूछताछ के दायरे में कर्मचारी में अनुबंधित आधारित ऑपरेशन शुभान मंसूरी और ग्राम सेवक हितेश राठौर शामिल हैं। एसीबी द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं रिश्वत की राशि, शिकायत का विवरण तथा अन्य संलिप्त कर्मचारियों को लेकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। नए साल की खुशियां मातम में बदल गई। नागपुर में नववर्ष के जश्न के दौरान हुए विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना यशोधरा नगर थाना क्षेत्र की, जहां शराब के नशे में हुए झगड़े ने एक महिला की जान ले ली। मृतका की पहचान रामाश्वरी मानेश्वरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रामाश्वरी और उसका पति करीबन 2 महीने पहले काम की तलाश में नागपुर आए थे। दोनों मजदूरी का काम करते थे। पहले कवरापेट इलाके में रहे। सिर्फ 7 दिन पहले ही दोनों शाहूमोला इलाके में किराए का मकान लिया था। बताया जा रहा है कि नववर्ष के मौके पर पति पत्नी साथ बैठकर शराब पी रहे और इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही यशोधरा पुलिस नगर मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। हत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। नए साल के जश्न में हुई यह वारदात एक बार फिर घरेलू हिंसा और नशे की लत के खतरनाक अंजाम को उजागर करती है। नववर्ष हो या फिर रामनवमी, महावीर मंदिर में हर अवसर पर भक्तों की लंबी भीड़ देखने को मिलती है। नववर्ष की शुरुआत के साथ ही सुबह करीबन 4 बजे से मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महावीर मंदिर के कर्ता धर्ता एवं धार्मिक न्याय बोर्ड के उपाध्यक्ष साइन कुणाल ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी अपने जीवन काल में हर बड़े पर्व से एक दिन पहले स्वयं मंदिर आकर व्यवस्थाओं की जानकारी लेते थे। उन्होंने कहा, आज भले ही वे हमारे बीच रही, लेकिन उनकी यादें और उनकी सेवा भावना आज भी मंदिर से जुड़ी है। मंदिर ट्रस्ट से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है और ट्रस्ट सामाजिक सेवा से भी सक्रिय है। ट्रस्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के कैंसर पीड़ित बच्चों को मुफ्त में इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जो समाज सेवा का एक बड़ा उदाहरण है। नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। बता दी कि नव वर्ष की शुरुआत होते ही भक्तों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी हम पटना के महावीर मंदिर में हैं। महावीर मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे। देख लो कि सुबह 4 बजे से ही जो श्रद्धालु है, लंबी कतार लगी हुई है। लोग जो है आर ब्लॉक से ही लंबे कतार में जो है अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि हमेशा देखा जाता है कि आज का युवा का जो है टूरिस्ट, कहीं अगर नए वर्ष की शुरुआत होती है तो कहीं जो लोग हैं वो जाते हैं पिकनिक पार्क में, चाहे कहीं पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिरों में अब जो है लोगों की आस्था देख रही है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है महावीर मंदिर का आचार्य किशोर कुणाल जी के बेटे हैं, उनसे बात करें। साइन कुणाल जी, लोग आज के युवा में जो लोग हैं वो जाते हैं खासकर जो है पार्कों में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो लोग जब से कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है, जब से अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है, बिहार में मां जानकी के प्राकट स्थल पर मंदिर का निर्माण की घोषणा हुई है, तब से जेन जी जो है उसमें काफ़ी उत्साह है अपने धर्म के प्रति, और पार्टी कल्चर को छोड़ अब भक्ति कल्चर की ओर सब लौट रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आज के युवा जो है अब पुराने अपने जो सभ्यता है उस सभ्यता को अपनाने में लगे। कहीं ना कहीं इसमें सेलिब्रिटीज़ का भी रोल है। जैसे आप देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई है तो विराट कोहली है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के पास, तो लोग भी देखते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो ये भी जा रहे हैं किसी गुरु जी का आशीर्वाद लेने। या फिर आजकल के फिल्म स्टार्स हैं जो हर मूवी रिलीज़ के पहले कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, कोई शक्तिपीठ जाते हैं। तो लोग ये देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी जब धर्म का रास्ता अपना रहे हैं तो हम लोग उनको क्यों ना फॉलो करें और भक्ति मार्ग पर क्यों ना आए। और साथ ही बिहार सरकार, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद हो या केंद्र की सरकार हो, जगह जगह पर मंदिर का निर्माण हो,
सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए जो चीज़ें कर रही हैं। वंदे मातरम पर लोगों में चर्चा हुई, युवा वर्ग ने वंदे मातरम को जाना, राष्ट्रगीत को पहचाना। तो अब धीरे धीरे वापस सब लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और सबकी आस्था वापस से बढ़ रही है। पिताजी एक आईएएस अफसर थे, आईएएस अफसर से भी धार्मिक में खूब उनका रहता था लगाव। उनकी कमी कितनी खल रही है इस बार नववर्ष के? ऐसे मौक़ों पर पिताजी रात को ही आ जाते थे, नववर्ष हो या रामनवमी हो, और जब तक सब लोग बंद नहीं हो जाता था मंदिर, तब तक मंदिर में ही रहते थे। तो कमी तो खल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मिशन को आगे बढ़ाना है और सब अच्छे ढंग से चले, इसको सुनिश्चित करना है। तो इसीलिए हम लोग मोटिवेटेड हैं कि उनके काम को आगे बढ़ाएं और भक्तों को कोई तरह की दिक्कत ना आए। महावीर मंदिर के लिए और विकास के लिए, उत्थान के लिए क्या कुछ और? अभी तो हम लोग का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण जो है विराट रामायण मंदिर, उसकी वो प्राथमिकता है। वहाँ इसी महीने शिवलिंग जो है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। और उसके अलावा जो बाल कैंसर अस्पताल है उसका निर्माण जो हम लोग करा रहे हैं वो प्राथमिकता है। और बाकी चीज़ें जो गरीब मरीज़ हैं उनको हम लोग के अस्पतालों में कोई दिक्कत ना है, ये सब हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। महावीर मंदिर से कई ट्रस्ट, कई जो हॉस्पिटल है वो भी चल रहे हैं। तो गरीबों के लिए जो खासकर जो आपके पिताजी विशेष ध्यान देते थे गरीबों के लिए, उनकी भी इलाज हुई तो वो अपने ही अस्पताल में वहाँ जाकर उन्होंने हम लोगों ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कैंसर इलाज मुफ्त करा दिया है। और आजकल बच्चों में जो ब्लड कैंसर है वो काफ़ी कॉमन हो गया है और वो क्योरेबल भी है। तो हम लोग ने निःशुल्क इलाज करवाते हैं उन लोगों का। ब्लड जो हम लोग के यहाँ मिलता है वो 100 रुपये मिलता है, बाहर में 1200-1300 रुपये में ब्लड पर यूनिट मिलता है। तो हम लोग हमेशा गरीबों की कैसे उन लोग का ख्याल रखा जा सके, इस पर हम लोग का फोकस रहता है। और हम लोग निरंतर यहाँ पर दरिद्र नारायण भोज हम लोग कराते हैं, अयोध्या में राम रसोई चलाते हैं, सीतामढ़ी में सीता रसोई चलाते हैं। तो अनेकों परियोजना चल रही है महावीर मंदिर के द्वारा। और मेरी आशा है कि और बिहार के मठ मंदिर महावीर मंदिर मॉडल को फॉलो करेंगे। साफ तौर पे ये थे साइन कुणाल जी, साफ तौर पे कह रहे थे कि महावीर मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और आगे भी है जो बरकरार जो बने रहेगा। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। नववर्ष 2024 के पहले दिन रामनगरी अयोध्या श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। कड़ाके की ठंड के बावजूद सरयू घाट को लेकर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बोल रहे कि लाखों श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि सहित प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लंबी कतारें देखने को मिली, जहां जय श्री राम के जय घोष से पूरी रामनगरी गूंज उठी है। बड़े पैमाने पर युवा श्रद्धालुओं भी धार्मिक स्थल की ओर आए, जिससे सनातन परंपरा के प्रति गहरी आस्था झलक रही है। श्रद्धालुओं ने कहा, प्रभु श्री राम के दर्शन कर नया साल शुरू करने का मन शांति को, ऊर्जा और गर्व का अनुभव कराता है। इसी भारी भीड़ और युवाओं का सक्रिय भागीदारी ने यह संदेशा दिया कि आस्था की डोर हर पीढ़ी को जोड़ रही है। सनातन संस्कृति की ओर युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा। आज नए साल का 2024 का पहला दिन है। हम लोग इधर मंदिर में आए, बहुत शांति मिली। हमने सुबह की आरती भी की और रामलल्ला के दर्शन किए, राम दरबार के दर्शन किए। हमें बहुत आनंद मिला और इधर का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अयोध्या में सब कुछ लोग भी अच्छे हैं और जो मोदी जी ने इधर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश है इधर आके। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में नव वर्ष जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, पूरे देश विदेश के लोग सबसे पहले सरजू माँ के स्नान करके, सरजू का स्नान करने के बाद हनुमान जी का दर्शन, उसके बाद रामलला का दर्शन। सारे राम भक्त 4 बजे से अयोध्या में पूरी राममयी है। जो बाहर में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में राम भक्त जाते थे नव वर्ष मनाने के लिए, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में सारे राम भक्त नव वर्ष श्री राम। आज मैं यहाँ अयोध्या रामलला के दर्शन करने आई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करी गई है। दिस माय फर्स्ट विजिट। अयोध्या वासी और अयोध्या राम जी के दर्शन इतने प्यारे हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, लेकिन इतने सुंदर दर्शन, इतने भव्य राम जी की मूर्ति देख के बस आंखों में आंसू निकल गया आज। स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 माने जाने वाले इंदौर में दूषित पानी से 7 लोगों की मौत हो गई
और 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पुलिस चौकी के पास मुख्य पीने का पानी की पाइपलाइन के ठीक ऊपर बिना सुरक्षा मानकों के बनाए गए शौचालय के कारण सीवेज पानी में मिल गया। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक तुल पकड़ लिया है, वहीं जिसके चलते बीजेपी के कई नेता पीड़ितों से मिलने मौके पर पहुंचे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर के भागीरथ क्षेत्र में पहुंचे, जहां एक पत्रकार द्वारा उनसे पूछा गया। जब पीड़ितों की परेशानी को लेकर सवाल किए गए तो वह भड़क गए और शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। हालांकि मामला बढ़ जाने के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए खेद जताया। बताया कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की गंभीरता से जांच करा रहे हैं और प्रभावित लोगों का इलाज तथा राहत मुहैया कराने का काम जारी है। सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो बोलेंगे मुझे वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। देखिए डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवा कर उनको वापस कर दिया है। जो ऐसे हैं गंभीर जिनको सलाइन लगाना उनको हॉस्पिटल में भेज दिया है। अरविंद हॉस्पिटल में हमने 100 बेड खाली करा दिए। MY में 100 बेड का एक पूरा वार्ड बना दिया। वहाँ 22 डॉक्टरों की टीम है, इधर 24 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। कुछ बच्चे थे उनको चाचा नेहरू में भेज दिया है। तो चाचा नेहरू में भी डेडिकेटेड डॉक्टरों की टीम जो उन बच्चों का इलाज कर रही है। यहाँ चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करें। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।